जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कहने को तो मेट्रोपॉलिटन सिटी और उसकी जो अवाम है, उसके जो वासी हैं, उनकी माल को माल गनीमत समझा हुआ है। इस वक्त खड़ा हूँ थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में और ये रक्षा किसी गरीब का होगा जिसने अपनी जमा पूंजी से रक्षा ख़रीदा होगा और इस रक्षे को जो कि जंगल का कानून है, जहाँ दिन दहाड़े बंदा लूटता है और इसी तरह से इस रक्षे के मालिक को भी लूटा होगा और उससे रक्षा लूटा होगा यकीनन। और उसके बाद थाना अवामी कॉलोनी की हदूद अब दिखा सके मेरा कैमरामैन, मेन शाहरा है, ये सिंगल चौरंगी टू बागे कोरंगी लीड करता है ये रोड और उसके बिल्कुल बीच यकीन जानिए कोई गली में, कोई मैदान में, कोई किनारे में अगर कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो हर कोई कहेगा जनाब अली ये वो जगह है जहाँ से पुलिस की जो है ये चीज़ नज़र से ओझल होगी। यकीनन ऐसा कुछ नहीं है, ये मेन शाहरा है, यहाँ पेट्रोलिंग भी होती है और पेट्रोलिंग के साथ साथ SHO साहब की भी गुज़र यहीं से होती है। मैं रात को SHO को देखता हूँ थाना अवामी कॉलोनी के, यहीं से घर जा रहे होते हैं। सरकारी मोबाइल पर हमारे टैक्स के पैसों के फ्यूल पर वो घर जाते हैं रात के 12 साढ़े 12 बजे। कई बार मैं प्रूफ के साथ बात कर सकता हूँ, यहाँ से जाते हैं मगर मजाल की इस चीज़ पे की नज़र पड़े और उनको करना भी क्या है, कुछ भी नहीं करना है और उनके लिए बोझ है क्योंकि वो यहाँ से उठा के लेके जाएंगे अपने थाने में और उन्होंने कोई सवाब नामी चीज़ तो मानी ही नहीं है और ये चीज़ जिसकी है सो व्हाट, कोई मसला नहीं है। नथिंग गोज़ टू SHO एंड नथिंग गोज़ टू एनी अदर। ये यकीनन मुतासिर जो हुआ होगा वो एक आम शहरी मुतासिर हुआ होगा। ये देख सकते हैं इस रक्षे का हाल इस तरह किया गया है। ये जो भी चोर होंगे, जो भी जो आज़ाद घूम रहे हैं डाकू साहिबान इन सड़कों पर रात के वक्त, दिन के वक्त यहाँ चोरियाँ आम होती हैं। आप देख सकते हैं रक्षे का क्या हाल बनाया है। ये किसी गरीब का रक्षा होगा। दिस डजंट बिलोंग टू एनी नीदर प्राइम मिनिस्टर नॉर CM सिंध नॉर एनी मिनिस्टर और सेक्रेटरी। नहीं, उनकी जायदाद तो नहीं हो सकती। ये किसी गरीब की जायदाद है। थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में बेतहाशा चैचिस पड़े हुए हैं, हम प्रूफ के साथ बता सकते हैं। यहाँ पर दिन दहाड़े लूट मार जारी है और यहाँ एक और चीज़ की थाने के अंदर यकीन करें IG साहब प्रूफ कर सकता हूँ, आप बेस बदल कर चले जाइए या किसी को भेज दे थाना अवामी कॉलोनी में FIR तक नहीं कटती है। अगर कोई मुतासिर जो है कोई डाकू साहिबान हो और उससे कोई चीज़ छीन भी लेते हैं पैसा, मोबाइल, तो उसकी FIR तक थाना अवामी कॉलोनी का SHO नहीं काट रहा है। उसकी वजह यह है कि वो कहता है कि उसकी डिग्निटी ख़राब हो जाएगी। वो क्या है अफसरान के सामने आ सकता है कि भाई इतना रेशो है क्राइम का तो आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है उस पे वो मुअत्तल हो सकते हैं, हो सकता है उस पे एक्शन आप जैसे IG सिंध खुदा तरस अफसर उस पे एक्शन ले सकता है। उसकी डर से क्या है वो FIR तक नहीं काट रहा है। ये प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे 1 हथकड़ी नहीं 10 हथकड़ियाँ लगाइएगा IG साहब। मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। ये देख सकते हैं मेन शाहरा, इस जानिब दिखा दे अगर मेरे कैमरामैन। इस शाहरा में ये कुछ हुआ है इस रक्षे के साथ, ये यकीनन किसी गरीब का रक्षा है। अगेन मैं ये कहूँगा इसकी हालत ऐसा दिखा सके मेरा कैमरामैन, सब कुछ लुट गया इस रक्षे का। जो कुछ था वो रक्षा देख सकते हैं। यहाँ इतना कुछ होने तक पुलिस कर क्या रही है। पुलिस रात की पुलिस बिलखुसूस थाना अवामी की वो कैबिनों से भीड़ जमा करती हैं, होटलों से भीड़ जमा करती हैं। और एक और चीज़ में इस चीज़ के तवस्सुस थैंक्स टू दिस मैं आपकी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ IG साहब, एडिशनल IG साहब, ज़िला कोरंगी के ऑनेस्ट SSP साहब की थाना अवामी कॉलोनी बेचारे कचरा चुनने वाले और जो मेहनत कश अफ़गानियों को जो तंदूर में रोटी पकाते हैं उन्हें तंग करती है, उन्हें थ्रेट करती है कि तुम गैर शहरी
शहरी हो, चलें जी गैर शहरी हैं तो उनको डिपोर्ट किया जाए, हम उसकी वकालत नहीं कर रहे हैं, मगर उन बेचारों को तंग करके कई हज़ार रुपये उनसे बटोर रहे हैं रिश्वत की मद में। रिश्वत देने के बाद वो जो गैर मुल्की है वो मुल्की हो ना हो उनसे उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर थाना अवामी की पुलिस जो है वो ख्वाह वो दिन की मोबाइल हो और रात की मोबाइल हो, वो बीट जमा करने में मसरूफ़ अमल हैं। यहाँ जितने भी ठेले हैं, जितने भी पथारे हैं, उनसे बीट जमा करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो रियल इशूज़ हैं, जो उनको फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करना है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है पुलिस। जिसका मुँह बोलता सबूत वंस अगेन हम दिखा सकते हैं। ये रक्शे का देखें, इस रक्शे को इस हाल तक पहुँचाने तक पुलिस कहाँ है थाना अवामी की, बताया जाए। अगर कोई पुलिस की रिट होती तो यकीनन ये रक्षा सलामत उस मालिक को मिल सकता था, इसके नंबर के ज़रिए उसको ट्रेस किया जा सकता था, मगर सद अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थाना अवामी कॉलोनी में माँ सिवाय पैदागिरी के नदी के साथ जो ज़मीन को कब्ज़ा किया जा रहा है, उनके जो भी कब्ज़ा माफिया हैं उसके साथ SHO साहब दिन में 1-1 घंटा 2 घंटे जो है वो वहाँ पर मीटिंग करता है। 30,000 रुपये पर प्लॉट का कहा गया है। हमारी ज़राए ने बताया कि SHO जो है वो पर प्लॉट 30,000 रुपये मांग रहा है, क्योंकि वो ज़मीन गैर कानूनी है। उसके बाद एक टीम आ जाएगी, वो आके क्या है बिल्डोज कर लेगी, वो डेमोलिश कर लेगी। मुतासिर एंड ऑफ द डे कौन होगा? वही होगा जो गरीब होता रहा है, क्योंकि ना SHO की पकड़ होगी और ना ही क्या है किसी SBCA के अफसर की पकड़ होगी, ना ही क्या है कोई दीगर इदारे की जिम्मेदारी होगी। मुतासिर होगा तो गरीब होगा। और उस जगह से थाना अवामी कॉलोनी के SHO 30,000 रुपये मांग रहा है। नदी में जो कब्ज़ा हो रहा है, जहां कब्रिस्तान के लिए हमने 5 एकड़ ज़मीन मुख्तस कराई, उसके लिए प्रोग्राम माज़त के साथ की एक जहद रही है, वो सबके सामने है। चीफ सेक्रेटरी जनाब मुमताज़ अली शाह साहब के पास भी चले गए, थैंक्स टू MNA फ़हीम खान की उनके तवस्सुस से हम DC कोरंगी से भी मीटिंगें करते रहें और DC कोरंगी को भी आगाह करते रहें, और उसके बावजूद भी अब ये हुआ है कि उनके जो भी वहाँ पर जो अलाकार हैं, लैंड ग्रेबर्स हैं नदी के, उनसे 30,000 पर प्लॉट मांगा है थाना अवामी कॉलोनी के SHO ने। और इंजन तक गायब है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके कहाँ है इंजन, कहाँ है दीगर सामान, जो लोहा निकल सकता था उसको ले जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ बेस पड़ी हुई हैं। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।